Hello bachchon, let us read this question. The question says if P equation of pair of lines is x square minus y square plus 2y minus 1 equal to 0, L an equation of a straight line x plus y is equal to 3. If L dash represents the line perpendicular to L and passing through the point of intersection of the pair of lines P, then equation of pair of line representing L and L dash. ओके गाइज, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट इन दिस सेक्शन इज splitting equation of pair of lines राइट. तो सबसे पहले हम लोग स्प्लिट करके इसके कंपोनेंट इक्वेशन की लाइन निकालेंगे. तो हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन क्या है गाइज, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0. यही है, देख लीजिए एक बार. या तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0. राइट. अब इसको देखिए, ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. फैक्टर बना लो, x प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. तो गाइज इस पेयर ऑफ लाइंस के कंपोनेंट लाइंस की इक्वेशन हमें मिल गई, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. राइट. तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं. अब हमें एल डैश निकालना है जो एक गिवन लाइन इक्वेशन के परपेंडिकुलर है और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है. तो इन लाइंस को अगर हम L1 और L2 कह दें तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, सॉल्व कर लो. तो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन, कट गया, ये भी कट गया, तो x क्या निकलेगा, 0. किसी एक में एक 0 रख दीजिए तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट विल बी आई थिंक 1. राइट. तो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट अगर कुछ कह दें पी क्यू या जो भी आप कहना चाहें तो क्या हो जाएगा, 0, -1. राइट. अब हमें एल डैश की इक्वेशन निकालनी है. तो एल की इक्वेशन क्या है भाई, सबसे पहले एल देख लीजिए. तो एल इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3. इस लाइन की स्लोप कितनी है, -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट. तो एल डैश के बारे में बात करें तो एल डैश का स्लोप क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए स्लोप का, तो 1 हो गया. और कहाँ से पास कर रहा है, Q से, 0, -1. तो अब हम लोग क्या करेंगे, एल डैश की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके निकाल लेंगे. राइट. सो द इक्वेशन विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. So the points are 0, 1, not -1. This is +1. Here it is +1. So y is 1, right? So this is y minus 1. Slope is 1, right? x minus 0. तो इक्वेशन क्या आ गई, y minus 1 is equal to x. That is x minus y प्लस 1 इक्वल टू 0. एक लाइन ये हो गई जी. दूसरी एल की, ये एल डैश की इक्वेशन हो गई और एल गिवन है कितना, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो इन दोनों का कंबाइंड पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन बतानी है. तो वो तो सिंपली क्या हो जाएगा, इट्स वेरी इजी. दिस विल बी x माइनस वाई प्लस 1 इंटू x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0. इसको मल्टीप्लाई कर लो तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
माइनस 3x माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स वाई विल बी कैंसल आउट, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और देखिए इधर माइनस 3x है प्लस x है तो हो गया जी माइनस 2x, 3y प्लस वाई ये हो गया जी 4y, एंड दिस विल बी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो गाइज ये हमें एल डैश और एल का कंबाइंड पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस आ गया। अब हम देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन सही है। सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 3, तो यही है क्या, देख लीजिए एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 2x प्लस 4y माइनस 3, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। सो आवर फाइनल आंसर गाइज is option B, and I hope you understood it well.